राइट। सो हमने ये सारी चीज़ देख ली बेसिकली ऑफ द वेब क्रोलर, राइट। सो यूज़र एजेंट के आपके स्ट्रिंग्स अलग अलग होंगे, राइट। फॉर द गूगल बॉट न्यूज़ आपका यूज़र एजेंट का स्ट्रिंग होगा इस तरह से। गूगल बॉट इमेजेस के लिए आपका स्ट्रिंग होगा गूगल बॉट डैश इमेज, ये वीडियोस के लिए आपका होगा, राइट। सो हाउ एग्जैक्टली दिस मच ऑफ कैटेगरीज ऑफ द वेब क्रोलर जो होंगे, सो उसका अलग अलग उसका स्ट्रिंग्स एजेंट्स क्या होगा, राइट। जैसे हो गया गूगल मोबाइल फीचर फ़ोन, सो किस तरह से पूरा उसका बोर्ड की इंफॉर्मेशन है, राइट। सो इस तरह से सारी चीज़ें यूज़र एजेंट और उसके वेब क्रॉलर से सो आपको एक बार समझ आ जाएगा। सो नाउ देन यू कैन जस्ट डिसाइड वॉट एवर द रूल्स एंड थिंग्स यू वांट टू जस्ट कन्फिगर, राइट। सो ये पूरा हमने आज वीडियो देखा, दैट इज़ ऑल अबाउट द वेब क्रॉलर्स, क्या कैटेगरीज है डेस्कटॉप मोबाइल, राइट, और किस तरह से वो दिखते हैं। और दैट वाज बेसिकली द पार्ट वेयर क्रोलिंग्स आर डन। और further we can also see some more example कि how exactly if website are being called content इकट्ठा होगा, so how that will be basically index और किस तरह से वो चीज़ें fetch कर सकता है, right। so stay connected and thank you for listening. Hey everyone, welcome back to the channel. so आज हम देखने वाले हैं basically how we can do the organic search, राइट। जैसे लिस्टिंग में SERP में एग्जैक्टली ऑर्गेनिक सर्च किस तरह से आपका आता है। सो इन द लास्ट वीडियो बेसिकली वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग द क्रॉलर्स कि किस तरह से क्रॉलिंग होती है, किस तरह से आपका वेबसाइट जो है वेब पेजेस है वो किस तरह के कंटेंट क्रॉल करके किस तरह से बेसिकली कॉपी बनाता है और किस तरह से वो डेटाबेस में स्टोर करता है, किस तरह से इंडेक्सिंग होती है, कैटेगराइज होती है, राइट। एंड बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग बेसिकली जो आपका रिलेवेंट सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग भी जो भी आपके वेब पेजेस होंगे दैट विल शो एज अ रिजल्ट, राइट। और वो कैसे होंगे बेसिकली दैट विल बी बेस्ड ऑन द रैंक्स दैट इज गिवन, राइट। सो मेजर आपके सर्च इंजिन्स हैं गूगल, याहू, ये सारे आपके ऑलरेडी है। सो ये सारी चीज़ हमने देख ली, सो आई एम नॉट गोइंग दैट इन अगेन. This is just for a quick overview. So now today we will see some more detailing कि किस तरह से सर्च इंजन है। तो हमने देखा ही था कि दैट इज़ अ स्पाइडर प्रोग्राम्स, राइट। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है आपके जो क्रॉलर्स है, सो बेसिकली दे आर द different for different search engines, right? So I'll have just pick up one Google search engines spider और crawler, that is a Google bot, right? So किस तरह से वो क्या चीज़ें कलेक्ट कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, राइट। सो बेसिकली आप समझिए कि गूगल है दैट इज़ अ फर्स्ट on the top of the search engine that we have seen earlier in 2023 list, right? So world का largest search engine है of course, so उसके crawlers है, so that is collecting and crawling billions of pages, right? It is collecting billions of pages on the internet, right? जितने भी आपके websites है आपने डिस्कवरी जितनी रखी है, right, for the crawlers, so basically Google bot they are just collecting the contents that are available on your websites, right? So next जो हमने देखा था that is a हमने क्वेश्चन भी पूछा था बेसिकली कि कितने टाइप के क्रॉलर्स पॉसिबल है। सो दैट इज अ टू टाइप्स, सो वी आर हैविंग अ डेस्कटॉप क्रॉलर और वी आर हैविंग अ मोबाइल क्रॉलर, राइट। सो डेस्कटॉप क्रॉलर क्या है, सो बेसिकली दैट इमिटेट्स अ पर्सन ब्राउजिंग ऑन अ कंप्यूटर, राइट। जिससे पता चलता है कि बेसिकली जो यूज़र है सो दैट इज ब्राउजिंग थ्रू द डेस्कटॉप, राइट। और एक मोबाइल क्रॉलर भी होता है, सो बेसिकली दैट परफॉर्म्स द सेम एक्शन एज आपका ओएस कोई भी हो सकता है, दैट इज अ आईफोन और एंड्रॉयड आईफोन, राइट। थर्ड थिंग दैट यू नो टू नो इज कि यहाँ पे एक टर्म होता है दैट इज अ यूजर एजेंट स्ट्रिंग, राइट। सो क्या चीज़ होती है, द यूजर एजेंट स्ट्रिंग ऑफ द रिक्वेस्ट में हेल्प यू टू डिटरमाइन द सब टाइप ऑफ अ गूगल बॉट। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गूगल बॉट यूज़ हो रहा है, राइट। क्या चीज़ देखने पे हमें समझ आएगी। सो बेसिकली दैट इज़ अ
यूजर एजेंट स्ट्रिंग. सो आई विल जस्ट शो यू सो दैट कैन बी मोर रिलेवेंट. सो आपको समझ आए कि किस तरह से गूगल बॉट है, सो किस तरह से वो एक यूजर एजेंट स्ट्रिंग बनाता है, राइट. Next, that is a Googlebot desktop and Googlebot smartphone will mostly like to crawl your website, right? So दोनों होंगे, so दोनों अपने अपने तरीके से they will just do the crawling for the websites, and both crawler type accept the same product tokens, right? So आपका user agent token है, robot.txt फाइल है. सो क्या चीज़ें ये चीज़ कर रही है, क्या इसमें स्टोर करवा रहा है, राइट, और ये फाइल का मतलब क्या है. सो आई विल जस्ट शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड. हमें इससे ये कंक्लूजन एक समझ आ जाना चाहिए कि बेसिकली दो तरह के क्लोरल्स आपके हैं. सेकेंड थिंग दैट इज़ अ यूज़र एजेंट स्ट्रिंग है, जहाँ से हम समझ पाएंगे robot.txt फाइल से, राइट. सो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली क्या कर रही है, राइट, हाउ एग्जैक्टली दे आर को रिलेटेड. So you cannot use the robot.txt to target either Google board smartphone or desktop selectively, right? So हम basically robot.txt में ऐसी क्या चीज़ रखी है या क्या चीज़ है, so आपका Google bot है, that is a crawler, so वो directly या उस चीज़ को use ना करे, right? And Google bot is very effectively web crawler basically that can index pages quickly and accurately, right? सो इतना बड़ा सर्च इंजन है टॉप रैंक का, सो ऑफ कोर्स दे विल बी डूइंग द इंडेक्सिंग पेजिंग क्विकली एज वेल एज एक्यूरेटली, राइट. दोनों चीज़ पॉसिबल है बिकॉज अनटिल और अनलेस आपकी इंडेक्सिंग नहीं होगी कोई आपकी वेबसाइट की थ्रू द क्रोलर, सो बेसिकली क्या होगा कि इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आपकी रैंकिंग नहीं बनेगी, रैंकिंग नहीं बनेगी तो आपका सर्च इंजन में कभी भी वो रिजल्ट एज अ फैच होके नहीं आएगा, राइट. सो वी विल जस्ट सी how exactly the user agent and full string look like, right. So in this slide you can see that so Googlebot does not always crawl pages in real time, right. जैसे हमने पहले भी बोला था, it's not necessary कि वो real time में crawling करवाए, right. Sometime it may happens कि वो कुछ दिनों में करता है, right, या फिर कुछ दिनों में नहीं करता या फिर वीक के बाद करता है, right. So we don't know exactly the pattern, but रियल टाइम में इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज वो चीज़ करे. मतलब आपने अभी वेबसाइट होस्ट कर ली, राइट, आपने अपने वेबसाइट लाइव करवा ली आफ्टर टेस्टिंग, सो ऐसा नहीं है कि क्रॉलर तुरंत आएगा और तुरंत ही सारी चीज़ें फैच कर लेगा. या तो फिर ऐसा नहीं है कि लेट्स से आपने कोई वेबसाइट पे कुछ चीज़ अपडेट की, सो क्रॉलर तुरंत आके रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब जैसे अभी टाइम हुआ है 8:10, सो 8:11 पे तुरंत ही क्रॉलिंग स्टार्ट कर देगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, राइट. सो यूज़र एजेंट, सो जहाँ से हमें पता चलता है दैट इज़ अ गूगल बॉट, राइट. सो ये अपने अपने सर्च इंजन का अपना अपना बॉट्स होंगे, राइट. सो दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस. उसकी यूज़र एजेंट की स्ट्रिंग किस तरह से दिखती है. सो इफ़ यू आर यूजिंग अ मोजिला और राइट, सो इस तरह से आपको उसकी एक स्ट्रिंग यहाँ पे दिखेगी, राइट. इफ़ यू ओपन, सो यहाँ पे इट्स शोइंग गूगल बॉट 2.1, राइट, और यहाँ पे है गूगल बॉट एग्जाम्पल इन robot.txt. So right now I'll just take you to the live example. So basically if you go to the Google, so as we are talking about the Google's crawler and Google bots, right. So अगर आप यहाँ पे जाएंगे in the developers, right, so basically we will see कि robot.txt exactly क्या है और किस तरह से वो यूज़ हो रही है, right. So basically a robot.txt file that tells a search engine crawlers which URL the crawler can access on your site, right. जैसे आपकी वेबसाइट्स है, सो वेबसाइट आपने बना ली, सो उसमें वेब पेजेस में जैसे एक चीज़ होती है, जैसे मान लो कि आपकी बैंकिंग की वेबसाइट है, राइट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो अगर लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या तो फिर कोई ऐसे वेबसाइट के जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, राइट. सो आप समझिए कि अगर क्रॉलर जो है, अगर क्रॉलर सारी चीज़ अगर वो एक्सेस कर लेगा, सारे कंटेंट्स वो एक्सेस कर लेगा, राइट. यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट,
गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, कुछ कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटास होते हैं, राइट। सो अगर सारी चीज़ वो क्रॉलर करके एक्सेस करना स्टार्ट कर दे एंड उसका डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर दे, राइट, इंडेक्सिंग, सो यू कैन थिंक कि क्या चीज़ हो सकती है इससे, राइट। सो फॉर दैट मैकेनिज्म एक्चुअली टू स्टॉप दैट, बेसिकली आपका robot.txt यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अलाउिंग और मैनेजिंग कि बेसिकली किस तरह का ट्रैफिक कौन से वेब पेज पे जाए या क्या चीज़ उसको अलाउ करें, राइट। सो दिस इज ऑल इट्स ऑल अबाउट। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन इफ यू वांट टू चेक, सो यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट चेक सम डिटेलिंग। आई एम जस्ट राइट नाउ जस्ट ब्रीफिंग द थिंग्स। सो ये चीज़ हो गया। So second concept, that is how exactly we can write and submit a robot.txt file, right? So यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, so आपकी जो रूट डायरेक्टरी होगी या रूट आपकी जो जैसे वेबसाइट है, so basically after that initially if you see, अगर आप robot.txt लिखेंगे, right, if you are having your own website hosted live, so उसके पीछे अगर आप robot.txt लिखेंगे, so you will get this kind of file open on the browser कि जहाँ पे आपको दिखेगा यूज़र एजेंट है, डिसअलाउ है, राइट, यूज़र एजेंट है, अलाउ है, आपकी साइट मैप्स है, राइट। सो इस तरह से चीज़ें आपको दिखेगी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन पुट हियर इन द robot.txt फाइल, राइट। सो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। सो जैसे यहाँ पे इनकेस अगर robot.txt फाइल में इट्स लाइक फायरवॉल में जैसे हम एक्सेप्शंस वगैरह भी ऐड करते हैं, राइट, इनबाउंड रूल्स आउटबाउंड रूल्स वहाँ पे सेट करते हैं कि पर्टिकुलरली लेट्स से ये नंबर का पोर्ट या ये चीज़ वहाँ पे एक्सेस हो या तो फिर ये चीज़ ना हो, राइट। सो यहाँ पे आप समझिए लेट्स से अगर robot.txt फाइल में आपने कुछ चीज़ स्पेसिफाई नहीं की, सो व्हाट विल हैपन कि एंटायर सर्च इंजन जितने भी अवेलेबल सर्च इंजिन है, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, राइट, और यहाँ पे हमने robot.txt फाइल में डिसअलाउ में कुछ भी चीज़ नहीं रखा, सो बेसिकली दे विल क्रॉल ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो एज अ वेबसाइट ओनर और एज अ बिजनेस फॉर्म यू नीड टू बी स्पेसिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा दैट यू वांट टू कीप हाइड, not from the crawler but just for the security purpose or the data privacy purpose, right। so क्या चीज़ हमें करनी है और किस तरह से करनी है, that you need to manage, or basically if you don't know how exactly that can be done, so you would be having some kind of a technical teams, तो जिसको आप बोल सकते हैं स्पेसिफिकली कि आपकी robot.txt फाइल एक बार चेक कर लें और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और क्या चीज़ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली चेक सम ऑफ द एग्जांपल, सो आपको समझ आ जाएगा, राइट। सो जैसे ये एक robot.txt फाइल है विथ 2 रूल्स, राइट। रूल्स क्यों बोला, बेसिकली कि क्या चीज़ हमें करवाना है, राइट, किस चीज़ को अलाउ करना है, किस चीज़ को डिसअलाउ करना है, राइट, कौन से यूज़र एजेंट को मतलब क्रॉलर को अलाउ करना है या कौन से सर्च इंजन को अलाउ नहीं करना है, राइट। सो यहाँ से आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये तो हमें चीज़ समझ आ गई कि बेसिकली लेट्स से इफ़ यू आर हैविंग योर वेबसाइट, जैसे यहाँ पे हो गया www.example.com, राइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है सो यहाँ पे होगा www. जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, राइट, स्लैश करके, जैसे मैंने पहले ही बोला दैट फाइल बेसिकली जो आपकी है वो दैट इज़ अ txt फाइल फॉर्मेट जो आपके रूट वेबसाइट पे होगी, राइट, और सीधी फाइल आपके यहाँ से रूट डायरेक्टरी से एक्सेस हो जाएगी, राइट, एंड दैट विल बेसिकली ओपन इन अ वेब ब्राउज़र, राइट। फिजिकल फाइल जाके भी आप वहाँ पे अगर आपके फाइल मैनेजर थ्रू रूट डायरेक्टरी में आप जा सकते हैं, सो बेसिकली यू विल सी द नंबर ऑफ HTML फाइल्स, राइट। वहाँ पे आपकी robot.txt फाइल भी होगी। अब वो फाइल में बेसिकली क्या क्या चीज़ क्या क्या रूल हम उसको स्पेसिफिकली अलाउ करवाएंगे और डिसअलाउ करवाएंगे, सो बेसिकली वी विल सी हियर, राइट। सो यहाँ पे 2 चीज़ है, फर्स्ट दैट इज़ अ यूज़र एजेंट के जहाँ पे हमने लिखा है गूगल बॉट, राइट, और सेकंड जैसे हमने यहाँ पे लिखा है स्टार, राइट। अब जैसे डिसअलाउ हो गया, सो यहाँ पे हमने लिखा है नो गूगल बॉट, राइट, और जैसे अलाउ है सो अलाउ में बेसिकली वी हैव रिटन द स्लैश। सो यहाँ पे बेसिकली हम फर्स्ट ये चेक करेंगे
सो यहाँ पे ये हमने लिख दिया स्पेसिफिकली गूगल बॉट, राइट। सो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, सो जो आपका यूज़र एजेंट है दैट इज क्रॉलर गूगल बॉट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया, सो क्या होगा ये इससे, सो इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉल एनी URL दैट स्टार्ट विथ, राइट। मतलब ये सर्च इंजन ये आपकी वेबसाइट में क्या चीज़ का एक्सेस नहीं कर पाएगा, सो दैट इज़ अ नो गूगल बॉट, राइट। मतलब आपकी वेबसाइट हो गई, वेबसाइट के अंदर में ये जो भी आपका वेब पेज होगा, वेब पेज में या तो फिर ये सारे जो कंटेंट उसको यहाँ पे मिलेंगे, सो वो बेसिकली गूगल बॉट जो है वो क्रॉल नहीं कर पाएगा, राइट। सो इट मीन्स दैट कि अगर कोई पूछे कि अगर याहू का सर्च इंजन है तो क्या वो ये वेबसाइट पे ये चीज़ एक्सेस कर पाएगा, राइट। सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर द गूगल बॉट, राइट। लेट्स से अगर ऐसी कोई चीज़ है कि मुझे सारे सर्च इंजन पे बेसिकली ये आपकी वेब पेज है या ये कंटेंट आपका वहाँ पे है वो चीज़ एक्सेस ना हो, सो बेसिकली वी विल राइट द स्टार, राइट। आई डोंट वांट एनी ऑफ द सर्च इंजन टू बेसिकली क्रॉल माई दिस वेब पेज, राइट। यहाँ पे मेरे ये जो कंटेंट है वो कहीं पे भी कोई भी आप क्या सर्च इंजन उसको यूज़ ना कर पाए, राइट, क्रॉल ना कर पाए। सो कैन अंडरस्टैंड कि जैसे कई बार ये भी होता है कि आपकी वेबसाइट लाइव है और वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या तो फिर लेट्स से ऐसा हो गया कि कोई वेब पेज पे बेसिकली कुछ चीज़ फाइल करप्ट हो गई और उसका आपका 404 एरर आने लगा, राइट। सो बेसिकली दिस आर द थिंग्स व्हाट यू कैन डू, वो सारे आपके वेब पेजेस हैं। सो बेसिकली आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली यू विल जस्ट राइट डाउन इन द डिसअलाउ सेक्शन, राइट। यहाँ पे अगर आप डिसअलाउ कर देंगे सो बेसिकली क्रॉलर उस टाइम पे वो चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल में गूगल बॉट हमने लिख दिया, दैट इज़ वाई ओनली गूगल बॉट, गूगल सर्च इंजन का बॉट जो है वही उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा जो भी यूज़र एजेंट्स है, राइट, ये चीज़ करने से सो वो सारे ये example.com से ये वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो इट डिपेंड्स, अगर मैं यहाँ पे याहू लिख देता हूँ सो सिर्फ याहू का सर्च इंजन, याहू का बॉट हमारी ये वेबसाइट पे बेसिकली इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके अलावा सारे सर्च इंजन है वो उसको क्रॉल कर पाएंगे। दूसरा जो आपका है बेसिकली, तो आपका साइट मैप्स क्या है, सो बेसिकली यू आर जस्ट गिविंग दिस काइंड ऑफ अ लिंक। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। सो लेट्स से इफ़ द यूज़र एजेंट इज़ गूगल बॉट और डिसअलाउ में हमने ये स्लैश लिखा है, सो व्हाट विल हैपन, सो दैट विल ब्लॉक ओनली द गूगल बॉट, राइट। लेट्स से मुझे दो बेसिकली बॉट्स ब्लॉक करवाने हैं, दैट इज़ अ गूगल बॉट एंड एड्स बॉट। सो यूज़र एजेंट में हम लिख देंगे गूगल बॉट एंड एड्स बॉट, राइट। सो ये दो सर्च इंजन के बॉट्स बेसिकली क्रॉल नहीं कर पाएंगे जो जो हम डिसअलाउ में रखेंगे, राइट। और थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज़ अ एस्ट्रिंग कैटेगरी, राइट। सो ये स्टार क्या हो रहा है, सो दैट इज बेसिकली ब्लॉकिंग ऑल क्रॉलर्स एक्सेप्ट एड्स बॉट, राइट। सो सारे भी जो क्रॉलर्स होंगे एक्सेप्ट एड्स बॉट, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ है कि एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट। सो वो सारे क्रॉलर्स को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, राइट, जो जो भी हम चीज़ें लिखेंगे डिसअलाउ सेक्शन में, राइट। सो नाउ वी विल चेक एग्जांपल जिससे समझ आ जाएगा कि किस तरह से हाउ एग्जैक्टली कौन से डायरेक्टरी और क्या यूज़र एजेंट को वो चीज़ को अलाउ कर रहा है और ब्लॉक कर रहा है। सो यूजफुल रूल्स, फर्स्ट कैटेगरी कि जहाँ पे हम, लेट मी जूम इट, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज़ अ रूल नंबर 1, डिस अलाउ क्रॉलिंग ऑफ द एंटायर वेबसाइट, राइट। कि हम कोई भी यूज़र एजेंट मतलब जो भी बॉट्स है कोई भी उसको एंटायर वेबसाइट में कहीं पे भी हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली यू हैव टू राइट एस्ट्रिंग एज वेल एज डिसअलाउ में आपका पूरा जो भी रूट डायरेक्टरी के अंदर में जो भी आपकी डायरेक्टरी सारी चीज़ हो गई, सो यहाँ से आपका डिसअलाउ हो जाएगा एंटायर वेबसाइट, राइट।
Second category, so that is a disallow crawling of a directory and its content, right? आप समझो कि जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, सो फोल्डर के अंडर फोल्डर इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर होगा फिजिकली ऑन द ड्राइव्स, राइट? जो भी आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, सो फिजिकली वो फाइल स्टोर करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, और जो भी आप उसमें वेबसाइट के पेजेस बनाते जाते हैं, राइट? सो यू कैन जस्ट कोरिलेट विद दैट थिंग. सो अब यहाँ पे बेसिकली हमें डिसअलाउ करवाना है क्रॉलिंग ऑफ अ स्पेसिफिकली डायरेक्टरीज. सो क्या करेंगे? सो बेसिकली वी विल जस्ट राइट अ हैश स्ट्रिंग, राइट, कि जहाँ पे हमें क्या करवाना है कि डायरेक्टरीज जो है, राइट. सो जो भी मेरे वेबसाइट के अंदर में कैलेंडर होगी, राइट. सो कैलेंडर के अंदर में जो भी अपनी कैटेगरी होगी, जो भी वेबसाइट्स के पेजेस होंगे, कंटेंट्स होंगे, राइट. सो व्हाट विल हैपन, दैट विल बी डिसअलाउ. अगर आपकी वेबसाइट में जंक करके कुछ जैसी चीज़ है, राइट, सो उसके अंदर में जो भी चीज़ होगी वो डिसअलाउ हो जाएगी फॉर द ऑल ऑफ द सर्च इंजन बोर्ड्स, राइट, एक्सेप्ट जैसे हमने देख लिया था, राइट, यहाँ पे देखा था कि दैट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली राइट. ठीक है. थर्ड कैटेगरी, दैट इज अलाउ एक्सेस टू अ सिंगल क्रोलर, राइट, कि जैसे हमें एक ही स्पेसिफिकली क्रोलर को अलाउ करना है, राइट. सो क्या करेंगे यूज़र एजेंट में, बेसिकली व्हाट विल डू. सो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि गूगल बॉट न्यूज़ का क्रोलर है आपका, राइट. सो व्हाट विल हैपन, वी विल जस्ट राइट द यूज़र एजेंट गूगल बॉट न्यूज़ और उसको हम अलाउ कर देंगे, राइट. और क्या चीज़ को हम डिसअलाउ करेंगे? सो अदर सर्च इंजिन्स एंड डिसअलाउ में ये, राइट. सो यहाँ से बेसिकली ये सारे होते हैं रूल्स. सो यहाँ हम गूगल बॉट्स को जो न्यूज़ है, गूगल बॉट्स न्यूज़ क्रॉलर, सो वही पूरा वेबसाइट जो है वो क्रॉल कर पाएगा. अदर यूज़र एजेंट्स जो हैं, अदर क्रॉलर्स हैं, सो दे विल बी डिसअलाउ, राइट. सो किस तरह से robot.txt में हमें क्या चीज़ करवानी है, व्हाट इज़ योर टारगेट, सो इस हिसाब से हमें करना पड़ेगा. अलाउ एक्सेस टू ऑल बट अ सिंगल क्रॉलर, राइट. सो अब आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ से डिसअलाउ हो रहा है, क्या चीज़ से अलाउ हो रहा है. अगर स्पेसिफिक मैं लिख दूँ तो वो उसके लिए काम करेगा, अगर मैं एस्ट्रिंग लिख दूँ तो वो पूरे अदर बोट्स के लिए, यूज़र एजेंट के लिए काम करेगा, राइट. सो जैसे यहाँ लिख दिया हमने अननेसेसरी बॉट, सो अननेसेसरी बॉट्स जो होंगे सो हमने डिसअलाउ कर रखा है, राइट. सो दे मे नॉट क्रॉल द वेबसाइट्स, वो वेबसाइट क्रॉल नहीं करेंगे. ऑल अदर बॉट्स जो भी याहू सर्च बिंग सारे चीज़ हैं, सो वो आपके अलाउ करेंगे, राइट. सो अब थोड़ा फाइल पे भी देख लेते हैं. वो तो हो गया आपका डायरेक्टरी उस लेवल पे. नाउ लेट्स से डिसअलाउइंग क्रोलिंग ऑफ अ फाइल्स ऑफ अ स्पेसिफिक फाइल टाइप. सो अगर मैं स्पेसिफिक फाइल टाइप से, जैसे लेट्स से GIF फाइल्स आपके वेबसाइट में यूज़ की है, तो अगर मुझे उसको डिसअलाउ करवाना है, राइट, कि वो ये सारी GIF फाइल को क्रॉल ना करे, राइट. सो व्हाट विल डू इन द यूज़र एजेंट, आई विल जस्ट राइट वॉट एवर द यूज़र एजेंट आई वॉन्ट टू डिसअलाउ, और यहाँ पे रूट डायरेक्टरी से हम star.gif करके करेंगे. सो सारी जो GIF की फाइल्स होगी वो उसको क्रॉल नहीं कर पाएगा. सो ये तो हमने समझ लिया कि हाउ एग्जैक्टली रूल्स आर रिटन, राइट. सो अगर जैसे आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, आपके पास अगर कंट्रोल है, राइट, सो आई जस्ट शो यू वन एग्जांपल कि robot.txt फाइल बन गई. अब आप जैसे आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस में, सो बेसिकली होस्टेड है. सो व्हाट विल डू, यू विल जस्ट डू द लॉगिन. इस हिसाब से आप अपना जो भी पब्लिक IP है उसका और जो भी डोमेन उसके क्रेडेंशियल्स है, यूज़र नेम पासवर्ड सब डाल दीजिए, राइट. और व्हाट विल डू, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट द सेम थिंग विद द फाइलज़िला. मतलब फाइलज़िला से आप उसके वेबसाइट का URL है, यूज़र नेम पासवर्ड है, कौन से पोर्ट पर हम कनेक्ट करेंगे, राइट. कनेक्ट करते ही आपकी सारी जो डायरेक्टरीज हैं वो सारी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, राइट. अगर आपका लिनक्स वगैरह पे है, सो यू विल रिक्वायर्ड आई गेस, राइट, उसके कंसोल से बेसिकली आप
सारे डिटेल लेके, राइट। सो फाइल ज़िला FTP सर्वर से आप कनेक्ट करके सारी चीज़ जहाँ पे आपके फाइल्स वगैरह है, सो उसको आप एक्सेस कर लेंगे। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, सो और फाइल लेवल की जो भी परमिशन राइट्स वगैरह जो भी आपको देना है वो भी आप चेक कर लीजिए। फाइल लेवल के राइट्स वगैरह आपके पास चीज़ के है। अगर रूट एडमिन से आपका जो भी वेबसाइट होस्ट हो रही है, मैनेज हो रहा है, सो आपके पास राइट्स होंगे, राइट। सो उसके बाद आप देखेंगे बेसिकली इफ दिस इज़ अ साइट, सो बेसिकली इस तरह से आपकी robot.txt फाइल यहाँ पे होगी, राइट। और उसके रीड राइट के परमिशंस जो भी होंगे वो भी आप वहाँ पे देख पाएंगे, राइट। अगर ऑलरेडी वहाँ पे है, सो यू कैन जस्ट डू एडिट एंड यू कैन जस्ट मैनेज योर रूल्स, राइट। अगर नहीं है, सो एक फ्रेश बना के आप अपने IT से कंसर्न करके बेसिकली यू कैन जस्ट पुट इट इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी, राइट। सो इस तरह से आपका पूरा मैनेज होता है, राइट। सो हमने ये सारी चीज़ देख ली बेसिकली ऑफ द वेब क्रोलर, राइट। सो यूज़र एजेंट के आपके स्ट्रिंग्स अलग अलग होंगे, राइट। फॉर द गूगल बॉट न्यूज़ आपका यूज़र एजेंट का स्ट्रिंग होगा इस तरह से। गूगल बॉट इमेजेस के लिए आपका स्ट्रिंग होगा गूगल बॉट डैश इमेज, ये वीडियोस के लिए आपका होगा, राइट। सो हाउ एग्जैक्टली दिस मच ऑफ कैटेगरीज ऑफ द वेब क्रोलर जो होंगे, सो उसका अलग अलग उसका स्ट्रिंग्स एजेंट्स क्या होगा, राइट। जैसे हो गया गूगल मोबाइल फीचर फ़ोन, सो किस तरह से पूरा उसका बोर्ड की इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो इस तरह से सारी चीज़ें यूज़र एजेंट और उसके वेब क्रॉलर से सो आपको एक बार समझ आ जाएगा। सो नाउ देन यू कैन जस्ट डिसाइड वॉट एवर द रूल्स एंड थिंग्स यू वांट टू जस्ट कन्फिगर, राइट। सो ये पूरा हमने आज वीडियो देखा, दैट इज़ ऑल अबाउट द वेब क्रॉलर्स, क्या कैटेगरीज है डेस्कटॉप मोबाइल, राइट, और किस तरह से वो दिखते हैं। और दैट वाज बेसिकली द पार्ट वेयर क्रोलिंग्स आर डन। और further we can also see some more example कि how exactly if website are being called content इकट्ठा होगा, so how that will be basically index और किस तरह से वो चीज़ें fetch कर सकता है, right। So stay connected and thank you for listening.